दोस्तों आज है 1 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज नया साल है, तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द जॉब में लगें, आपका जो लक्ष्य है इस साल वो पूरा हो सके। इसी आशा के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उन्हें पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सभी लिंक मैंने अपडेट कर दिए हैं। दिसंबर तक के जो करंट अफेयर हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वहाँ पर डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल से पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या यूपीआई किसी भी ऐप के द्वारा जितने भी महीने के आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपए आपको यहाँ क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए साल की नई वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी? तो ये बनेगी कैथल की रहने वाली पायल छाबड़ा। यहाँ पर फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा के कैथल जिले के कलायत कस्बे की 29 साल की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बने जा रही हैं। भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में पायल ने 18वीं रैंक हासिल की है। अब पायल भारतीय सेना में बतौर सर्जन सेवाएं भी देंगी। इन दिनों वे करनाल में राजकीय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में बतौर सीनियर रेजिडेंट तैनात हैं। देश भर की 30 बेटियों को सेना में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार किससे ड्रेन 2 में गिरने वाले गंदे पानी की सफाई की जाएगी? तो ये की जाएगी पौधे और पत्थर। अब पौधे व पत्थरों से ड्रेन 2 में गिरने वाले गंदे पानी की सफाई होगी। बाबरपुर के 800 मीटर लंबे कच्चे नाले में फाइटो रेमेडिएशंस तकनीक लगाई जाएगी। यमुना में मिल रही इस ड्रेन 2 के गंदे पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा ज़्यादा रहने से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स बार बार सख्ती कर रहा है। इसे देखते हुए पानीपत नगर निगम बाबरपुर के 800 मीटर कच्चे नाले में यह तकनीक लगाने जा रहा है। इससे नाले का गंदा पानी साफ हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 12.50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो ड्रेन 1 में भी इस तकनीक का प्रयोग हो सकता है। फाइटो रेमिडिएशंस तकनीक के द्वारा नाले में मिट्टी व पत्थरों को जाल के सहारे खड़ा कर बांध का रूप दिया जाता है। इस नाले में वे पौधे लगाए जाएंगे जो आमतौर पर गंदगी में सुरक्षित रहते हैं। मसलन क्याना, कोलेशिया, कटटेल, छोटा बांस, सिंघाड़े आदि के पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। पौधे जहाँ लगाए जाते हैं वहाँ मिट्टी की जगह गिट्टी डाली जाती हैं। सीवरेज का पानी प्लांट में पहुंचने पर पौधे की जड़ें पानी में घुले नाइट्रेट और फास्फेट को अवशोषित कर लेते हैं। गिट्टी भी पानी को फिल्टर करने का काम करता है। करीब 27 प्रजातियों के अलग अलग पौधों के समूह लगाए जाते हैं। पत्थर और इन पौधों से गुजरने वाला पानी पहले से 80% तक साफ हो जाएगा। यह पौधे गंदगी युक्त पानी को सोखते हैं और साफ पानी छोड़ते हैं। इस प्रोसेस से 18 दिनों में ही पानी में केमिकल पदार्थ में 25 से 45% की कमी हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहली बार लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशल डीएसपी लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पानीपत के अंदर। फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। शहर के बेखौफ होकर क्राइम करने वाले अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए नए एसपी यानी कि सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस शशांक कुमार सामंत ने जिले में लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशल डीएसपी लगाया है। यह जिम्मेदारी एसपीएस यानी कि स्टेट पुलिस सर्विस ओम प्रकाश को सौंपी गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी के अलावा किसी डीएसपी को और कोई चार्ज नहीं दिया गया है। जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी वहां डीएसपी यानी कि डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ओम प्रकाश अपने पुलिस बल के साथ परिस्थिति को संभालेंगे। इसके बाद है, पानीपत के किस गांव का पशु चिकित्सा श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना का मॉडल होगा? तो ये होगा सिवाह गांव का। इस योजना के तहत 100% अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रामीण विकास और ग्रामीण आंचल को देखते हुए यह योजना गांव में शहरी स्तर पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करेगी।
सिवाह गांव का पशु चिकित्सा श्याम प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन योजना के तहत मॉडल के रूप में तैयार होगा, जिसमें पशुओं का ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई जाएंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने और जमीन की उपलब्धता होने के कारण इस क्लस्टर में इस गांव को लिया गया है। यह 1 एकड़ में स्थित है। इस योजना के तहत 9 गांव जो जिले के सिवाह क्लस्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें सिवाह, दीवाना, खलीला, प्रहलादपुर, रिसालू, कुटानी, उगराखेड़ी, राजाखेड़ी, निम्बरी और बबेल शामिल हैं। इस योजना की 3 चरणों में जियो टैगिंग की जाएगी। इसके बाद है हरियाणा में किसके माध्यम से सबसे कम इनकम वाले 1 लाख परिवारों की इनकम बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो ये चलाया जाएगा परिवार पहचान पत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में यह घोषणा की है कि 31 मार्च के बाद हम परिवार पहचान पत्र पोर्टल के माध्यम से सबसे कम इनकम वाले 1 लाख परिवारों का चयन कर उनकी इनकम बढ़ाने के लिए अभियान चलाएंगे। इसके बाद है हरियाणा के किस शहर में फल एवं सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी गन्नौर के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गन्नौर में 7,000 करोड़ की लागत से फल एवं सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी स्थापित की जाएगी। इसके बाद है हरियाणा में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को रोकने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये स्थापना की जाएगी क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की। हरियाणा पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रदेश में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह केंद्र साइबर जांच में पुलिस की क्षमता बढ़ाने और ऐसे खतरे को रोकने के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेगा। साथ ही इससे साइबर क्राइम का पता लगाकर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सकेगी। वर्ष 2021 में इसे स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अतिरिक्त पुलिस के द्वारा बैंक फ्रॉड, पेमेंट गेटवे का दुरुपयोग, सोशल मीडिया संबंधी साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों से निपटने के लिए अपने मौजूदा साइबर सेल को साइबर रिस्पॉन्स सेंटर में अपग्रेड किया जाएगा। इस साल राज्य सरकार ने रोहतक, हिसार, करनाल, अंबाला, रेवाड़ी और फरीदाबाद में 6 साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है। इन थानों के लिए पुलिस अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के कुल 264 पद सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम से निपटने के लिए गुरुग्राम और पंचकुला में 2 साइबर पुलिस स्टेशन पहले से ही संचालित हैं। पंचकुला में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के तहत 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से एक साइबर फोरेंसिक लैब भी स्थापित की गई है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला में। पंचकुला में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए नागरिकों को गौरवशाली इतिहास से अवगत होने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत की जानकारी से युक्त पुस्तक प्रकाशित भी किए जाएंगे, ताकि हर बच्चे को अपने गौरवशाली इतिहास से अवगत भी कराया जा सके। इसके बाद है हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए डिजिटली इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा एक्सीलेंस इन डिजिटली गवर्नेंस स्टेट यूटी की श्रेणी में प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। सरकार की ओर से प्रदेश के नागरिकों को सभी सेवाओं और योजनाओं को सरल और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने में देश में अग्रणी रहने पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से मासिक आधार पर 5.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नागरिकों को प्रति माह 20 लाख से अधिक SMS भेजे जाते हैं, जो उन्हें उनके आवेदनों की स्थिति के बारे में बताते हैं। इसके बाद है कि किस यूनिवर्सिटी के 6 वैज्ञानिकों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के द्वारा विश्व सूची के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है MDU के जो वैज्ञानिक हैं उनको। 6 वैज्ञानिकों को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के द्वारा क्यूरेट की गई विश्व सूची के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है और प्रतिष्ठित वैश्विक पत्रिका बायोलॉजी में प्रकाशित भी किया गया है।
इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने दिसंबर के टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक भी है, आप PDF में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनेंगी? तो ये बनेंगी कैथल की पायल छाबड़ा। पहली बार किससे ड्रेन 2 में गिरने वाले गंदे पानी की सफाई की जाएगी? तो ये की जाएगी पौधे और पत्थरों से। हरियाणा के किस जिले में पहली बार लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशल DSP लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पानीपत में। पानीपत के किस गांव का पशु चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना का मॉडल होगा? तो ये होगा सिवाह गांव का। इसके बाद है, हरियाणा में किसके माध्यम से सबसे कम इनकम वाले 1 लाख परिवारों की इनकम बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा परिवार पहचान पत्र। हरियाणा के किस शहर में फल एवं सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी गन्नौर में। हरियाणा में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को रोकने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की। हरियाणा के किस जिले में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला में। हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। किस यूनिवर्सिटी के 6 वैज्ञानिकों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के द्वारा विश्व सूची के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है MDU के वैज्ञानिकों। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस बेटे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आदि प्रिय को सम्मानित किया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वी उमाशंकर, संदीप कुमार, सुरेंद्र सिंह या फिर महेंद्र सिंह। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।